दोबारा जिला अध्यक्ष बने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। 2025 हमारे विधानसभा का आगाज अब हो गया है और इस मौके पे पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है। मैं पार्टी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। अपने नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, संगठन महामंत्री भिक्खू भाई साहब, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री सह हमारे नेता नित्यानंद राय जी समेत सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेता, सभी का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि दोबारा पार्टी के मुखिया के रूप में काम करने का मौका दिया और मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोग के माध्यम से, मैं मेहनती आदमी हूं और दोनों लोकसभा हम लोगों ने सीट जीत के दिया है 24 में और 25 में विश्वास दिलाता हूं कि अपने मेहनत में, अपने प्रयास में कोई कमी नहीं करूंगा कि 8 की 8 सीट हम लोग इस जिले से एनडीए 4 भाजपा और 4 एनडीए को 8 सीट जीतने के लिए सभी माननीय विधायक के सहयोग से, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोग 8 सीट जीते। 2024 लोकसभा चुनाव आपके नेतृत्व में जीता गया, फिर से 25 की कमान आपके हाथ में है। निश्चित कितना चुनौती मानते हैं? पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पार्टी के इस विश्वास पे खड़ा उतरूं। आगे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी उत्साहित है। आज सीतामढ़ी जिला हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत और इस बार तो सदस्यता 1.5 लाख के पार हो गई है, तो 1.5 लाख परिवार के सदस्य हम लोग से जुड़े हैं और मैं उनसे जुड़ूंगा। सारे हमारे 1.5 लाख जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी ताकत से हम लोग भाजपा को यहाँ बहुत मजबूत करेंगे और 8 की 8 सीट गुप्ता जिंदाबाद। तो देख सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सीता महंगे भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह जी हैं, पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी पूरे बिहार का दौरा किया था। पूर्ण बहुमत से पूर्व में भी सरकार बनाने का इन्होंने दावा किया था। क्या कहेंगे? 25 का कमान मनीष कुमार गुप्ता जी के हाथों में सौंपा गया, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लौती पार्टी है जो कार्यकर्ता के उसके जो कार्य होते हैं उसके आधार पर निर्णय लेती है कि उसको अगली जिम्मेदारी क्या देनी है। और जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने 2023 में जिला के लाल और युवा नेता भाई मनीष जी पे जो जिम्मेदारी दी थी और भरोसा करके जो दिया था, उस पर खड़ा उतरते हुए हम लोग ने एनडीए की दोनों सीटों को यहाँ से जिता करके यहाँ के प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजने का कार्य किया है और उसी आधार पर मूल्यांकन करके उनके पूरे टीम के परफॉर्मेंस को देख के और उनके द्वारा जो पार्टी के प्रति जो उनका जो लगन था, दिन रात उन्होंने कार्य किया था, उस पर एक बार और भरोसा जताते हुए आने वाले 2025 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उनके नेतृत्व में 8 विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और इस उम्मीद के साथ और आशा के साथ कि पूरे कार्यकर्ताओं की ताकत, सभी पदाधिकारियों का परिश्रम एक बार फिर रंग लाएगा और हम लोग यहाँ से 8 विधानसभा का सीट एनडीए के खाते में देने का कार्य करेंगे। बिहार भाजपा के संगठन को मजबूत करने के लिए आप दिन रात लगे रहते हैं, पूरे बिहार का आपका दौरा चलता है। क्या कहेंगे 2025 विधानसभा चुनाव को कितना चुनौती मानते हैं? देखिए, 2025 का चुनाव में कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारे एनडीए के नेता है, लगातार 19 सालों से एनडीए का यहाँ पे सरकार रहा है और हम लोग जनता के लिए कार्य करते रहे हैं, जिसका नज़ारा आप बिहार के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में जाएंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, जो रोडें थी, जो अब स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, जो इंडस्ट्री आ रही है, आप देख लिए, जो महागठबंधन का जो जंगल राज था उसमें कुछ नहीं था। आज जिस तरीके से शाम में हमारी माताएं बहनें हम लोग सब इस प्रांगण में आज मतलब बिना भय के बेखौफ आज जितने हम लोग खड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी के सरकार की बदौलत है। और 2025 का हम लोग का नारा है 2043 में 225 सीटें जीतने का एनडीए कार्य करेंगे। 225 का दावा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चर्चा हो रही है कि खरमास के चूड़ा दही खाने के बाद 14 तारीख के बाद कहीं बिहार में खेला तो नहीं होने वाला है। देखिए, ये आप लोगों का, मीडिया वालों का आकलन है। लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, प्रगति यात्रा के दौरान वो लगातार बोल रहे हैं और अभी मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी जब पिछले दिनों वो थे तो उन्होंने बता दिया कि 2 बार वो किसी के भ्रम में आके चले गए थे, लेकिन मजबूती से हमारे नेता हमारे साथ है और उनके नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है। प्रशांत किशोर के मामले को लेकर आप देख सकते हैं, बीपीएससी भर्तियों के लिए अनशन पर बैठे थे, आज पुलिस उठा के ले गई है। बेल लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन बेल नहीं लिया है, 14 दिन की हिरासत पर गए।
देखिए, प्रशांत किशोर जी एक मजे हुए खिलाड़ी हैं जो जनता को बेवकूफ बनाना जानते हैं। उनको उन्होंने जिस तरह से उपचुनाव में एक पूरा जो एक माहौल क्रिएट करने का कोशिश किया, जनता पूरी जानती है। ये सिर्फ पूंजीवादियों का उनका एक जितना पैसा जो उन्होंने महागठबंधन के राज्यों में जो पैसा एकत्रित किया है, उसको सिर्फ यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं। उनके पहली बार तो कोई 2014 जनाधार नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है, उनके पार्टी के नहीं है। उन्होंने जो अपना जो अध्यक्ष भी घोषित किया, उसी पेपर पे घोषित किया। वो खुद स्वयं आगे लीडर बनना चाहते हैं। पहले मैं बोलना चाहता हूं कि इतने सालों तक प्रशांत किशोर जी कहाँ थे। आज तक उन्होंने जितना पैसा उन्होंने जो बर्बाद किया है ये पूरा शोबाजी में, उससे अच्छा वो किसी भी जिले में कुछ अच्छा संस्था बनाते, कोई इंडस्ट्री सेटअप करते, तो यहाँ के रोजगार का, यहाँ के युवाओं का रोजगार मिलता और उनका भला होता। प्रशांत किशोर जी कोई फैक्टर नहीं है, वो इसी तरह आएंगे। ऐसे प्रशांत किशोर आते हैं और राजनीति में चले जाते हैं। तो देख सकते हैं भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह जी हैं और इन्होंने कह दिया है कि 2025 में मजबूती के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। वहीं इन्होंने कह दिया है कि कोई खेला होने वाला नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर भी इन्होंने खुलकर बताया। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।